Hello everyone, I am your teacher for this particular video. Let me explain this particular subtopic to you. Now आज जो है हम लोग जो है यहाँ टॉपिक नेम पढ़ने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट और उसमें बेसिकली हम यहाँ कवर करेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 12th यूनिट 1 चैप्टर से है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएगा और उसके बाद जो है हम उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं और उसमें प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे। एक बार जब हमने वो डिस्कस कर लिया है उसके बाद हम जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉलिड्स का कि सॉलिड्स में क्लासिफिकेशन कैसे क्या होता है और उसके बाद जो है एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि आगे हम चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला चीज़ जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमने सबसे पहला डेफिनेशन जो हमने छोटे क्लास में पढ़ा था वो है आपके मैटर का, जिसमें हमने बोला था कि एनीथिंग विच occupies space and has certain mass to it is classified as matter। तो मैटर को हमने इस तरीके से क्लासीफाई किया था कि आपके स्पेस जो रहे और थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा जो है मास रह जाए तो आप जो है उसे मैटर क्लासीफाई कर देते हो, मैटर पार्टिकल क्लासीफाई कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है अलग अलग एग्जांपल लिए थे, तो हम जो है डिटेल में नहीं जा रहे और हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने मैटर को जो क्लासीफाई किया गया था तो हमने जो है इसको क्लासीफाई किया था 5 डिफरेंट स्टेट में। सो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर 5 different states of matter that exist। तो टोटली अगर हम देखें तो एग्जिस्ट कितने तरह के करते हैं, 5 तरह के करते हैं। कौन कौन से है वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। वो है आपके सबसे पहला है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, फिर है आपका सॉलिड स्टेट, फिर है आपका लिक्विड स्टेट, फिर है गैसेस और फिर है आपका प्लाज्मा। तो यहाँ पे ये 5 जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है जिनके बारे में हमने पढ़ा था छोटे क्लासेस में, राइट। सो अब जो है हम एक एक करके जो है प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को बेसिस बनाते हुए सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो अब टेम्परेचर जो है बेसिकली हम मान रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है मतलब वो 0 केल्विन से बेसिकली आपका एक टेम्परेचर टी पे जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 और ये टी टेम्परेचर को एक्सट्रीम्स माने तो आप जो है सबसे पहले इनकाउंटर करोगे स्टेट वो होगा आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 पे। और अगर टी आपका बहुत ही हाई टेम्परेचर है तो आप इनकाउंटर करोगे प्लाज्मा स्टेट में। अब ये प्लाज्मा स्टेट जो है बेसिकली सुपर हीटेड है और बोस-आइंस्टाइन सुपर कूल्ड है। तो यहाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपका काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का इंक्रीज करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आपके यहाँ पे इंक्रीज करेंगे क्योंकि गैसेस में ज़्यादा है, सॉलिड में कम है, जिसके वजह से आपका अरेंजमेंट जो है वो क्या होता रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम वो जो है आपका डिक्रीज होता रहेगा। जिसके वजह से हम जो यहाँ पे जो भी ये अरेंजमेंट की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में नहीं करते, गैस में नहीं करते, प्लाज्मा में नहीं करते। और बोस-आइंस्टाइन वैसे में भी अचीव करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है, तो उसकी बात भी हम नहीं करेंगे। तो ये होल चैप्टर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में ही डिस्कस करता रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हुए हम जो है अब सॉलिड्स को जो है क्लासीफाई करना चालू करते हैं। अब सॉलिड्स जो आपके क्लासिफाई होते हैं वो 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह लीजिए और दूसरा है आपका अमॉर्फस सॉलिड। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन में आपका जो है बेसिकली यहाँ जो भी अरेंजमेंट होगा वो होगा आपका एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल वाले, राइट, जिसमें कोई भी आपके डिस्टिंग्विशन नहीं रहेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अरेंजमेंट जो भी आ रहा है वो डेफिनेटिव होगा और वही का वही रिपीट होगा। एमॉर्फस में ऑन द अदर हैंड वो आपका रैंडम रहेगा। अब अगर रैंडम अरेंजमेंट है तो आप वहाँ पे क्लासीफाई कर ही नहीं सकते हो, है ना, रैंडम चीज़ों को कैसे क्लासीफाई करोगे, कोई पैटर्न होगा ही नहीं। तो हम जो यहाँ पे बेसिकली आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही फर्दर डिवाइड करते हैं और उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो जब हम इसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं तब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके 4 तरह के ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
अब इसके आगे जो है अगर हम बढ़ते हैं तो ओवरव्यू में, राइट, तो यहाँ पे जो है आगे ओवरव्यू अगर हम देखें इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो हम ये कह सकते हैं कि वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ना। तो यहाँ पे हम जो ये सारे पॉइंट्स है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस पॉसिबल। तो आपके नेचर में अगर हम देखें तो कितने अलग अलग तरह के लैटिस आपके पॉसिबल हैं। सेकंड उस पर हम डिस्कस करेंगे कि द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो उनमें किस तरह से जो है प्रॉपर्टीज़ वेरी आउट कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पहला हम यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, है ना। यूनिट सेल यहाँ पे अभी समझने के लिए आप ये कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी मतलब आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसा होगा, काफ़ी डेंस होगा। तो उसके बेसिस पे हम आगे फर्दर देखेंगे कि थर्ड चीज़ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड, कि आपने जो यहाँ पे पूरी जो थ्योरी पढ़ी तो वो तो हुआ आपका प्रैक्टिकल, राइट। रियल वर्ल्ड में सॉलिड्स कैसे होते हैं और उनके जो भी इम्परफेक्शन है उनको हम किस तरीके से काम में लाएंगे, किस तरीके से हम उनको अप्लाई करेंगे, राइट, वो आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आगे फर्दर अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। थैंक यू।